झाझा हमारे साथ जुड़ी हैं। मैम, क्या कुछ प्रोटोकॉल गाइडलाइंस जारी किए गए हैं? आज शांति समिति की बैठक यहाँ पे झाझा थाना में आयोजित की गई है। यहाँ पे लोगों को हमारी तरफ से यही संदेश रहेगा कि होली और रमज़ान के महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन आपको इस वक्त इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे सामने चुनाव भी है, जिसके लिए आचार संहिता लागू हो चुकी है। तो हमें आचार संहिता का भी संपूर्ण पालन करना है और जो नॉर्मल दिशा निर्देश होते हैं होली के पर्व पे कि हमें सौहार्द बनाए रखना है, डीजे का उपयोग नहीं होना चाहिए, शराबबंदी पूरी तरह से लागू होनी चाहिए और किसी भी महिला या किसी भी बच्ची के साथ कोई छेड़खानी ना हो या फिर किसी दूसरे समुदाय के साथ कोई जोर ज़बरदस्ती ना हो। ये आप लोगों से अपेक्षा रहेगी कि ये सारी चीज़ों का आप लोग फॉलो करेंगे। धन्यवाद। चुनाव सबसे महत्वपूर्ण है, वो हमारा अधिकार है, हमारी प्रतिष्ठा है, तो उसको ताक पे रखकर हमें कुछ भी काम नहीं करना है। उसके अलावा जो बाकी हमारे नियम है कि भाई शराब मद्य निषेध है बिहार, यहाँ पे अपने साथ अपने आसपास जितने भी लोग हैं उनको जागरूक करना है कि ऐसी कोई भी स्थिति उत्पन्न ना हो जहाँ किसी के लिए भी, उनके अपने लिए या फिर उनकी वजह से समाज में किसी को और कोई दिक्कत हो। इसके अलावा अगर आप लोगों में से किसी को ऐसा लगता है कि किसी जगह पर संभावना है या कोई ऐसे लोग हैं जो कुछ दिक्कत उत्पन्न कर सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे प्रतिवेदन दे दें, हमें बता दिया जाए, ताकि कहीं पुलिस की ज़रूरत होगी या फिर किसी मजिस्ट्रेट की ज़रूरत है या फिर कोई किसी पर्टिकुलर आदमी जिसकी वजह से कोई दिक्कत होने की संभावना है, उनके बारे में भी आप सूचना दे सकते हैं। और आप लोगों से यही अनुरोध रहेगा और आशा रहेगी कि ये सब मिलकर साथ से सौहार्दपूर्ण तरीके से ये पर्व संपन्न। बाकी थानाध्यक्ष महोदय, मिलन समारोह कर रहे थे, एक विचार हो गया, मतलब सारे लोग जितने लोग हैं वो एक सदस्य के तौर पर गिने जाएंगे, तो उसके लिए परमिशन आप लोगों को लेना पड़ेगा। उसका सिंपल सा है, थाना में लिख के दीजिए, उसका रिसीविंग रखिए, थाना का काम है वो आगे तक बढ़ाना। कोई आपके यहाँ हर जगह यहाँ पर अफवाह बहुत होता है, कोई फ़ोन कर देगा कि फलाना जगह सर ऐसे हो रहा है, वहाँ कोई भी जाएगा तो उसको दिखाइएगा, कम से कम एमसीसी का केस आप पर नहीं होगा। दूसरी बात है कि अभी रोज़ा का पर्व रमज़ान चल रहा है, तो दूसरे के धार्मिक भावनाओं का भी हमेशा ख्याल रखना है कि उसका रोज़ा खोलने का समय है क्या है, उस समय हम वैसी हरकत न करें जो दूसरे के धर्म का आत्मसम्मान पर ठेस पहुँचे, चाहे दोनों पक्ष में तनाव हो। शराब का सेवन नहीं करें, क्योंकि मद्य निषेध पूरे बिहार में लागू है और सारी घटनाएं शराब के चलते ही होती है। ऐसा अगर कोई है तो उसका गुप्त सूचना भी हमको दे सकते हैं मेरे मोबाइल पर, वो सूचना हमेशा गोपनीय रहेगी, किसी को पता नहीं चलेगा, कार्रवाई हो जाएगी कम से कम। तो समाज में किस तरह से शांति बने रहे, इसी के लिए हम लोग शांति समिति की बैठक आयोजित करते हैं। और आप अध्यक्ष महोदय, अंचलाधिकारी महोदय एवं तमाम गणमान्य व्यक्ति का, हमारे मीडिया के बंधु सभी का हम स्वागत करते हैं। आज की बैठक में जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो यही है कि अभी होली, रमज़ान और चुनाव तीनों पर्व के रूप में ही हैं और ये तीनों एक साथ ही हैं। तो हम लोग को मुख्य रूप से होली के साथ साथ आदर्श आचार संहिता लागू है, इसका भी हम लोग ख्याल रखेंगे। मुख्य रूप से डीजे बैन है, तो डीजे का कहीं भी अगर बजते हुए पाया जाएगा तो कानूनी कार्रवाई होगी। तो बेहतर होगा कि अभी ही डीजे को हम लोग चिन्हित करके उसको निरोधात्मक कार्रवाई करें। झूमटा या अन्य अगर कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा तो पहले इसकी सूचना हमें दे दें आप लोग, ताकि वहाँ मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की तैनाती हो सके। होलिका दहन का जगह जो है चिन्हित होना चाहिए और उसका भी थाना स्तर से, हम लोग के स्तर से मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी रहेंगे। नशा का जो अवैध कारोबार है, इसका आप सभी को गुप्त सूचना दें हम लोग को, ताकि हम लोग उस पर भी कार्रवाई कर सकें शांतिपूर्ण और हम लोग अच्छे माहौल में होली पर्व मनाएं। प्रशासन को सभी सहयोग दें, यही हमारी मुख्य बात है। धन्यवाद। शांति समिति के सभी सदस्यगण एवं भारत के चौथे स्तंभ मीडिया बंधुओं, जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि आने वाले समय में
होली और माह रमज़ान ऐसा त्यौहार आने वाला है जिसके निमित्त हम लोग यहाँ पे बैठक में उपस्थित हुए हैं। ऐसा कहा जाता है, अमूमन बोला जाता है कि होली खाने पीने का त्यौहार होता है, और जैसा कि शैलेश चाचा जी और भाई गौरव भैया जिस प्रकार से नशा खुरानी के बारे में अभी वृहद पैमाने पर चर्चा की है, हम सबों को जागरूक होकर के विशेष रूप से इसमें लगने की आवश्यकता है, ताकि यह जो आम बोलचाल की भाषा में बोला जाता है या खाने पीने का त्यौहार है, इसकी परिभाषा को बदला जा सके। और उसके साथ ही मैं दो पंक्ति के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। कहते हैं, आज मुबारक कल मुबारक होली का हर पल मुबारक, आज मुबारक कल मुबारक होली का हर पल मुबारक, इस रंग बिरंगी दुनिया में हमारा भी एक रंग मुबारक, हमारा भी एक रंग मुबारक। धन्यवाद।